हो गया या धीमा हो गया, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है कभी। कोई बात नहीं, चलो हो गया, फिर से स्टार्ट हो। हाँ, तो मंगल इस अर्थ में किया जाता है। मंगल किसे कहते हैं विमान? बोलो। जो पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। ठीक है, अब अच्छे से सुनना। हाँ, हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तो देखिए, यहाँ पे सर्वप्रथम मंगलाचरण कर रहे हैं। ये सब गाथाएं आप सभी को याद करना है, ठीक है विवान? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। श्री वर्धमान तीर्थंकर के लिए हमारा नमस्कार हो, है ना? नमः श्री वर्धमानाय। फिर कैसे हैं? श्री अर्थात अंतरंग स्वाधीन जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, है ना? ये चार अनंत चतुष्टय हैं। मानेंगे भैया? कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। ये चार कर्मों का क्षय करके प्रकट होते हैं। कौन कौन से चार कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहिनी। यहाँ के हिसाब से अपन देखें ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। विमान हमने बोले थे ना, आवाज नहीं करना है आपको। अब आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? कुछ भी नहीं बोलोगे, हम जो बोल रहे हैं वो बस सुनोगे आप, ठीक है? इधर हमारी तरफ देखो, अच्छे से बैठो। अब हमारे तरफ बस देखना, ठीक है? इधर चार कर्म आपको पता चले ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। तो यहाँ पे फिर अपने को पहले अनंत सुख और फिर अनंत वीर ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे घाती कर्म जो हैं कौन कौन से? बोलो। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। और बाकी के चार आघाती कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ऐसे ये टोटल 8 में से जैसे चार कर्मों का अभाव होता है, तो ये चार चतुष्टय, चार अनंत चतुष्टय इनकी ये प्रकट होते हैं। अपन गाते भी हैं। चार घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत है, चार गुण प्रगट जिनको हुए स्वयमेव है, मैं ऐसे अरहंत देव की शरण में आ गया। कि चार चतुष्टय, चार कर्मों का क्षय किए और इधर चार चतुष्टय प्रकट हुए। स्वरूप अविनाशी लक्ष्मी और बहिरंग इंद्रादिक देवों द्वारा वंदनीय जो समो शरण आदिक लक्ष्मी सहित वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब अभी पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं हुए, अभी भी वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। मतलब अरहंत बन गए तो पूर्ण लक्ष्य हो गया, ऐसा नहीं। लक्ष्य तो क्या है? सिद्ध पद, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे। आदर्श मतलब आइडियल। तो आइडियल मतलब क्या है कि हमें भी इन जैसा ही बनना है, उनसे नीचे वाला बनना है, या चार ही कर्मों का क्षय करना है, चार का नहीं करना है, ऐसा नहीं करना। तो आठों ही कर्मों का क्षय। इसलिए क्या बोलते हैं पूजन करते समय? धूपम, उससे आगे हाँ क्या बोलते हैं? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ऐसा आठों कर्मों का बोलते हैं ना। हाँ, चार कर्म का बोलते हैं नहीं। तो इसलिए याद रखना कि भाई अभी भी वो क्या हो रहे हैं कि और वृद्धि को ही प्राप्त हो रहे हैं। वे श्री वर्धमान हैं, अथवा अब सामंतात अर्थात समस्त प्रकार से रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुआ है। केवल ज्ञान आदि मान अर्थात प्रमाण जिनका वे श्री वर्धमान
देखो यहाँ पे वर्तमान शब्द का वो लिया, गिर गया क्या वो देख लो लंबी सांस रोकी उसने, गिर गया क्या? ऐसे रुका गिर गया वो। चलो ठीक, यहाँ पे देखिए वर्धमान, वर्ध मतलब होता, वर्ध में से यहाँ पे लिया अब मतलब समस्तात, और समस्तात मतलब समस्त प्रकार से। गिर गया पैर में लगी थी। अच्छा चलो। रिद्ध मतलब यहाँ पर परम अतिशय को प्राप्त हुआ है, केवल ज्ञान आदि, और मान अर्थात प्रमाण जिनका वे श्री वर्धमान, मतलब वर्धमान शब्द की भी यहाँ पर व्याख्या दी कि वर्धमान मतलब क्या कहना चाहिए कि जिनको समस्त प्रकार से केवल ज्ञान आदि प्रकट हुआ है, ऐसे प्रमाण वाले, मतलब ऐसे केवल ज्ञान आदि गुणों को धारण करने वाले श्री वर्धमान स्वामी को यहाँ पर नमस्कार किया गया है। यहाँ अवाप्य योर लोपः, इस व्याकरण शास्त्र के सूत्र द्वारा अकार अ का लोप अभाव हो गया है। कैसे हैं श्री वर्धमान? अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो आप कह रहे थे वर्धमान और यहाँ पे लिखा अब समन्तात, तो आ हो गया ना, पहले तो आ लग गया। तो संस्कृत में जब हम लोग सिद्धि वहां पढ़ने के लिए गए, संस्कृत में तो यहीं 10वीं तक तो अपने एमपी में ही पढ़े, तो संस्कृत को तो ऐसे ही लिया जाता था कि ठीक है पढ़ ली तो पढ़ ली, नहीं पढ़े तो भी पास तो हो ही जाएंगे, इस प्रकार से। लेकिन जब वहां गए पढ़ने के लिए, महाविद्यालय, हाँ महाविद्यालय कह लो या शास्त्री का कोर्स करने के लिए, जैसे मैं ध्रुवधाम गया बांसवाड़ा, और स्मारक जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं, अपने ज्ञानोदय भोपाल जाते हैं, है ना। तो जब हम वहाँ पढ़ने के लिए गए तो सबसे पहले दूसरे या तीसरे दिन की बात है, मतलब वहाँ जाने के बाद तीसरे दिन ही स्कूल गए, और पहले दिन तो ऐसे ही कुछ बताया गया थोड़ा बहुत संस्कृत के बारे में, ऐसा ऐसा रहेगा। दूसरे दिन सूत्र लिखवाए गए, हाँ, और सूत्र भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े सूत्र कि जिनको सुनना ही हमने पहले, मतलब सुने ही पहली बार, तिप तजी सिप तस्थस मिब्बस्म थासाथाम, और इस प्रकार का पूरा एक बहुत बड़ा सूत्र है। उससे सिर्फ तिप प्रत्यय आने वाला है, और तिप में भी ती शब्द आने वाला है, बस 3 लाइन का सूत्र है, वो लिखना है। और इसके बाद लिखना है इति तिप प्रत्यय, इससे तिप प्रत्यय आएगा। तो जो भवती शब्द है ना, भवती, तो भवती शब्द नहीं है, भवते में भू धातु है। अब भू से आपको भवती बनाना है, ऐसा भू शब्द है, भू से आपको भवती शब्द बनाना है। तो और कोई भी शब्द आप लाओगे तो ऐसी अपनी मनमर्जी से नहीं, सूत्र लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो शब्द लगेंगे उसके भी सूत्र हैं, और जो शब्द का लोप होगा उसका भी सूत्र है। हाँ, मतलब संस्कृत में कोई भी शब्द जो बना है वो बिना कारण का नहीं बना है। जब भू से भवती बना तो उसमें भी सूत्रों के द्वारा वो बना है कि कौन सा सूत्र कब लगने वाला है, ऐसा। तो यहाँ पर अव्याप्य लोपः, इस सूत्र के अनुसार अ का लोप हो जाता है। मतलब कई सूत्रों के अनुसार मतलब कुछ शब्द का लोप भी हो सकता है, और कई सूत्रों के अनुसार कुछ शब्द लग भी सकते हैं, प्रत्यय जुड़ सकते हैं, ऐसा। मात्राएं कम ज्यादा हो सकती है, तो वो सूत्रों के अनुसार, मतलब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ऐसा। तो यदि ती में छोटी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई की मात्रा ही रहेगी। संस्कृत में बड़ी की तो मात्रा होती है, लेकिन वो किसके जब किसी का नाम हो तो वो तो मात्रा तो रहेगी। नदी शब्द है तो मात्रा तो रहेगी ना, लेकिन जनरली छोटी नहीं लग जाता है पीछे वो डॉट। देखो अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, तो प्रत्यय तो सब होते हैं, यूज हम क्या कर रहे हैं उस पर हमारा डिपेंड है। दूसरा क्या मैं आपको बता रहा था कि एक भी शब्द इसमें जुड़ा नहीं है ना, एक भी शब्द घटा नहीं। जैसे हम भवत शब्द पढ़ते थे, तो भवत में यदि हलंत लगा है तो वो हलंत समझ गए ना आपको, जैसे रेप लगती, तो वो दूसरे लकार का है। और जिसमें भवत शब्द लिखा है
तो उसमें वहां पर उसका पुरुष चेंज हो गया है। किसको आप कह रहे हो उस पर डिपेंड, मतलब वहां पे चेंज हो गया है कि तुम वह के लिए वो शब्द यूज कर रहे हो या तुम के लिए वो शब्द यूज कर रहे हो। इतने से एक मात्रा कम ज्यादा होने पर, हलंत कम ज्यादा होने पर नहीं, कठिन तो है, लेकिन कब तक कि जब तक आप उसकी एबीसीडी नहीं समझो तब तक। एक बार समझ जाओ तो बहुत सरल भी है। क्यों? अब अपने को पता चल गया ना कि तिप लगा है, ती प्रत्यय लगा, मतलब वहां पर ऑलरेडी वह के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ती शब्द जब भी लगता है, तिप प्रत्यय जब भी लगता है, तो वह किसके लिए लगता है? वह थर्ड पर्सन के लिए। ऐसा तो वो मतलब जब अपन उसमें संस्कृत में पढ़ेंगे तो मतलब समझ में आए। में कैसा परिवार है कि घर में संस्कृत नहीं करते। हाँ, मंगल विश्व जो वैष्णव कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके घर में संस्कृत नहीं करते। अभी तो थोड़ा मेरा हम लोगों का कम हो गया, लेकिन पहले जब हम वहां पे रह रहे थे स्मारक, मतलब बीएड वगैरह करने के लिए जयपुर में, तो वहां पे कई हमारे साथीगण और हम भी थोड़ी बहुत ऐसे कि संस्कृत इत्यादि में बोल लिया करते थे, क्योंकि पढ़ा है ना, 5 साल उसी को समझा है। अब 4 प्रैक्टिस भी, और फिर उसको पढ़ने के 2 लाभ थे, 2 कारण से पढ़ना था। एक तो जो स्कूल में है वो तो है ही है, लेकिन खास उससे ग्रंथों को समझना है, ग्रंथों को पढ़ने के लिए पढ़ना है। तो बहुत मतलब इच्छा भी होती थी और अच्छा भी लगता था। हालांकि आता कुछ नहीं था पहले, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू किए तो अभी इतने हो गए थे कि अभी पढ़ा पा रहे थे। ऐसा। चलो, कैसे हैं श्री वर्धमान? निर्धूत कलिल है आत्मा जिनका। कैसे हैं? निर्धूत और कलिल। अब देखो, निर्धूत अर्थात नष्ट किया और आत्मा से, और कलिल अर्थात ज्ञानावरण आदि कर्म, है ना, ज्ञानावरण आदि चारों कृत्य कर्म। पाप मल जिसने ऐसे हैं। कैसे हैं वर्धमान स्वामी? निर्धूत है, और किससे निर्धूत? कलिल। कलिल मतलब कर्मों से। अब कर्मों से यदि हम अरहंत के लिए कह रहे हैं तो 4 घातिया कर्म, और सिद्धों के लिए कह रहे हैं तो 8 कर्म को ले लें। दोनों अपेक्षा समझ लें। अभी भाई साहब होता है ना, तो उनके प्रश्न होते हैं। अभी तो आप कहते हो कि भाई सिद्ध महावीर भगवान सिद्ध हो गए, और अभी आप कह रहे हैं कि अरहंत है, तो दोनों में से क्या है? दोनों है। कैसे दोनों? आप किस अपेक्षा से समझना चाह रहे हो? आप अरहंत की अपेक्षा से समझ रहे हैं तो भी सही है, और सिद्ध की अपेक्षा से समझ रहे हैं तो भी सही है। अरहंत की अपेक्षा से क्यों? क्योंकि अभी उनका शासन काल चल रहा है। तो सिद्ध तो हो ही गए होंगे। सिद्ध तो हो ही गए हैं, और वो भी कब हो गए? कि जब निर्वाण कल्याण मनाए रहे ना हम, तभी उसी तिथि पर हो गए थे। लेकिन शासन काल भी चल रहा है। फिर और देखें, 24 भगवान हैं, 24 जो हैं वो इन्हीं तीर्थंकरों की है, इसलिए इन तीर्थंकरों के नाम ज्यादा आते हैं। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, है ना, इन सब के नाम वर्तमान 24 के कारण, है ना। तो हो तो वो सब सिद्ध गए हैं, लेकिन कभी उनको अरहंत रूप में भी पूजा जाता है, कभी उनको सिद्ध रूप में भी पूजा जाता है। हाँ, बोलिए। क्योंकि अगर 8 कर्मों का नाश हो गया, हाँ, वो सिद्ध हो गए, तो फिर सिद्ध की तरह अरहंत के रूप में क्यों पूछते हैं? देखो क्या है, जब तक हम अरहंत का स्वरूप ना समझ पाए तो हम सिद्ध का नहीं समझ पाएंगे। ऐसा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको उनको अरहंत के रूप में ही पूजना है, आप सिद्ध के रूप में भी पूछ सकते हो। लेकिन जब सीढ़ी चढ़ोगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सीधे 8 पे नहीं पहुंचेंगे ना। तो पहले तो 4 कर्म 6 किया, तो अब 4 किया तो क्या बन गए? तो बोले अरहंत बन गए। फिर और 4 कर्म 6 कर लिए तो क्या बन गए? सिद्ध बन गए। बन तो गए हैं सिद्ध, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बस समझाया जा रहा। पहले अरहंत भगवान, और दूसरा क्या है, लोग बाग देखने पर उनके वाह गुणों को जानकर समझकर जल्दी से समझने में लगते हैं, या उनको अच्छे से समझ में आता है कि हाँ ये क्या है और क्या हो चुके हैं। ऐसा तो समझाने के लिए पहले अरहंत भगवान का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। समझाने के लिए यहाँ पे अरहंत के रूप में भी उनको कह दिया कि 4 घातिया कर्मों का क्षय किया। ऐसा अभी हम समझाने के लिए तो प्रतिमा जी इत्यादि विराजमान करते हैं क्या? जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही। क्यों कही? क्योंकि जैसे जिनेंद्र भगवान हैं, वैसी की वैसी जिन प्रतिमा जी है।
पूरा वर्णन आया ना, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता, सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। जिसे देखो, जिन प्रतिमा जी को देखो, कैसी होनी चाहिए जिन प्रतिमा जी, बोलो। जैसा स्वरूप है वैसे ही वैसी होनी चाहिए सही में, लेकिन बाहर के लोगों से पूछो कैसी होनी चाहिए, हंसमुख होना चाहिए। अरे हंसमुख कसाय है, कसाई होना चाहिए कि बीतरागी होनी चाहिए? बीतरागी होना। अरे भाई आप भले उसे दोष नहीं मान रहे, उन्होंने तो दोष मानकर त्याग किया है उसका, अपने में लीन हुए ना। हाँ उनको कोई लेना देना नहीं, किसी हाँ। से ना देखना, बिल्कुल दुनिया में हाथ पे हाथ धरे से, करना कुछ न रहा जैसे। हैं? हस्त युगल जिनवर कहे, सॉरी, चरण युगल जिनवर कहे, घूमा सब संसार। हैं? तो जैसे हैं वैसे के वैसा रहना चाहिए, हंसमुख नहीं रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि कैसी प्रतिमा जी लाएंगे, ऐसी लाएंगे, हंसमुख, लोगों को हंसते हुए दिखे, कसाई है क्या? हैं? कसाई करवाने वाले हैं नहीं। भैया, बीतरागी होना चाहिए, क्योंकि वो तो बीतरागी हैं। और हमें जिन प्रतिमा जिन सार की, तो जैसे जिनेंद्र भगवान थे, कैसे थे अभी आपने बोले थे, कैसे? नासाग्र दृष्टि। अच्छा, नासाग्र दृष्टि होने के बावजूद भी कैसे हैं? 3 लोक 3 काल को एक साथ युगपत एक समय में जानते हैं। उस पिछली क्लासों में अपना वर्णन चला था ना कि भाई कैसा चमत्कार है समोसरण में। हाँ? कैसे हैं जिनेंद्र परमात्मा कि एक कलाकार एक है, लेकिन पूरी की पूरी सृष्टि को जानते हैं, सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, कैसा ये अद्भुत कलाकार है। तो ऐसे हैं जिनेंद्र परमात्मा, ऐसी बीतराग दशा है ना। देखो और वर्णन आएगा। देखो यहां से लेते हैं, और जिनका केवल ज्ञान अलोकाकाश सहित, लो अभी तक तो हम लोक में लोक 3 लोक 3 लोक 3 लोक कहते थे, 3 लोक को जानते हैं। यहां तो क्या कह रहे हैं जिनवाणी, अलोकाकाश सहित संपूर्ण 3 लोकों को दर्पण के समान आचरण प्रकाशित कर रहा है। कैसे? दर्पण तल इव सकला, दर्पण की तरह जानते हैं, या दर्पण के समान उनके ज्ञान में सब झलक रहा है। जैसे दर्पण समझ गया ना भैया, कांच, मिरर में, कांच में, दर्पण में जो जैसा है वैसा का वैसा दिखता है। चाहे अग्नि ले जाओ तो, और बर्फ ले जाओ तो, फूल ले जाओ तो, और शस्त्र ले जाओ तो, जैसा का वैसा दिखेगा। कम ज्यादा करने वाले क्या नहीं, ज्यों का त्यों जानने, मतलब ज्यों का त्यों झलकता है दर्पण में, और छूता किसी को भी नहीं है, टच किसी को भी नहीं करता। बराबर इसी प्रकार अपना ज्ञान है। कैसा कि छूता किसी को भी नहीं और जानता ज्यों का त्यों है। केवल ज्ञान में 3 लोक 3 काल की समस्त बातें, अभी अलोकाकाश की भी बात आई, अलोकाकाश को भी ज्यों का त्यों जानते हैं। दर्पण, यहाँ ना क्या लिखा, दर्पण के समान आचरण प्रकाशित कर रहा है, मतलब दर्पण के समान आचरण है। कि दर्पण का क्या आचरण है भाई, जो जाएगा वो त्यों का त्यों झलकेगा, जो का त्यों झलकेगा। अलोकाकाश मतलब आज समझे। देखो पहले तो चलो आज 6 द्रव्य की भी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जब आकाश को समझेंगे तो आप अलोकाकाश को भी समझोगे। पहले तो जीव समझ गए ना, जीव मैं, फिर पुद्गल मुझे छोड़कर जितने भी चीजों को स्पर्श कर पा रहे हैं, रस ले रहे हैं, स्पर्श रस, गंध मतलब जिसकी भी स्मेल आ रही है, स्पर्श रस गंध, वर्ण मतलब कलर में जो दिखता है, इवन पानी कलर हो और कई बार जो भी कलर ऐसे कलर दिख ही नहीं रहा हो,
तो भी वो दिख रहा है ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसका कलर है ही, उसमें कुछ ना कुछ स्वाद है ही, भले ही घी का स्वाद पता नहीं चल पा रहा हो। बताओ घी का स्वाद कैसा होता है? हैं? नहीं, स्वाद थोड़ा होता, तलक, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, इनमें से क्या है? 5 स्वाद होते हैं, 5 प्रकार के। या तो खट्टा है, या तो मीठा है, या तो कड़वा है, या तो कसायला है, या तो चरपरा है। तो घी क्या है? स्वाद तो है। अब भले हमें जानने में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ना 4 के 4 गुण हैं। कौन से? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हर एक पुद्गल में, मतलब जो अपने को ये हवा टच हो रही ना, दिख नहीं रही लेकिन स्पर्श हो रही ना, इसका मतलब इसमें 4 गुण है। स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। ठीक है, तो एक जीव द्रव्य जो जानता है, देखता है, अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पुद्गल क्या है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं, उसे पुद्गल कहते हैं। बराबर, ये 2 परिभाषा याद रहेगी ना। अब इसके बाद अपन चलते हैं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य की बात चल रही है, ना कि धर्म जो हम लोगों ने मान रखा है ये धर्म है वो धर्म। नहीं, यहाँ पे जो बात चल रही है वो द्रव्य, धर्म द्रव्य। नहीं, देखो, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, जो हम धर्म और अधर्म मान रहे हैं वो है ही नहीं, वो तो अलग ही बात है। जो हमें यहाँ पर समझना है वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्या है, कि जीव और पुद्गल खुद ही गमन करते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, कोई इनको चला नहीं सकता। कैसे चलेंगे? कि अपनी पर्यायगत योग्यता से। जैसे उदाहरण में दे रहा हूं आपको, खली वो था ना, क्या पहलवान? हाँ, खली था या कौन खली था? खली नहीं, ग्रेट खली द ग्रेट खली नहीं यार, वो जो भी बीमार पड़ा है। हाँ, वो दारा सिंह की बात कर रहा हूँ। मतलब मैंने सुना है ना, उनको मैंने देखा है ना, उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है, बस जो विद्वानों से या जो भी सुना है उसके बारे में आपसे बता रहा हूँ। कि यहाँ पे अपन को समझना है कि वो पहले तो इतने एक्टिव थे कि अच्छे को फेंक दे रहे थे, और अभी उनकी योग्यता ऐसी हो गई, हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा पाए। जो भी पहलवान थे, तो नाम देख ले। तो क्या हुआ? सब कुछ है ना, जीव भी है, पुद्गल भी है, फिर क्यों नहीं उड़ा पाए? बोलो, क्यों नहीं उड़ा पाए? तत्समय की योग्यता, उनकी पहले योग्यता ऐसी थी कि वो ये सब कुछ कर पा रहे थे, और अब योग्यता ऐसी है कि अब नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जीव की अपनी योग्यता है, पुद्गल की अपनी योग्यता है, कोई एक दूसरे की योग्यता के अधीन नहीं है। दोनों अपना अपना कार्य है। जीव परिणाम योग्य, जीव के परिणाम तो हो रहे हैं, लेकिन पुद्गल में नहीं चल पा रहा है, नहीं हो, योग्यता नहीं है, मतलब उस रूप परिणमन होने की। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों को अच्छे से समझना। देखो, समझने लायक तो इतना है कि 6 तो गति देता है और अधर्म को नहीं, वो मैं बताऊंगा, अभी रुको तो आप। दोनों को ऐसे समझना कि 6 द्रव्यों के ऊपर पूरा का पूरा द्रव्य संग्रह लिखा गया। तो अब समझने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, एक ग्रंथ को आप 10 मिनट में समझना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जीव, पुद्गल, उसके बाद धर्म, अधर्म। अब धर्म और अधर्म में क्या लेना कि जीव और पुद्गल स्वयं चलते हैं अपनी अपनी योग्यता से। ठीक है, कोई चला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो यहां पे आपको यह समझना है, देखो अपन जो बोलते हैं ना चलाता है, करता है, नहीं, वो तो एकदम से अपनी जगह पे ज्यों के त्यों खचित है, पड़े हुए हैं सब जगह, पूरे लोक में, लोकाकाश में सब जगह है। कौन? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। जीव के खुद के चलने के परिणाम हुए और शरीर की भी वैसी योग्यता है। ठीक है, दोनों में क्रियावती शक्ति है, मतलब क्रिया करने की पावर किसमें है? जीव में और पुद्गल में, स्वयं में। अब दोनों का परिणमन होने योग्य योग्यता है, तो वो परिणमन करते हैं। तो वहां पर कहा जाता है कि धर्म द्रव्य निमित्त हुआ।
चलाया नहीं। तो अपने परिवार हाँ, चले तो किससे? अपने से। चलने की इच्छा अपने में। पुद्गल की अपनी योग्यता है, जीव की अपनी योग्यता, दोनों की योग्यता। तो अब वो चले तो क्या हुआ कि जीव और पुद्गल की स्वयं, यहां पे परिभाषा है, जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं और गमन करते समय जो निमित्त होता है, उसे सहायक होता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। सेम अब इसके अपोजिट लगा लो, जीव और पुद्गल स्वयं रुकना चाहते हैं। मैंने उल्टा हो गया। हाँ। जीव और पुद्गल स्वयं रुकना चाहते हैं, लेकिन जब रुकने में जो निमित्त होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। ऐसा अब आया समझ, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, है ना? पर योग्यता तो जीव निमित्त है, निमित्त है, ओनली निमित्त मात्र। और ये तो जीव और पुद्गल की है। हाँ, योग्यता जीव और पुद्गल, क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में स्वयं की है, क्रिया करने की ताकत स्वयं की है, लेकिन नहीं हो रही क्रिया, नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या कि वो रोक रहा है, ऐसा नहीं। उसके उनने तो दो, और वो ये दोनों जो है ना, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये निष्क्रियाणी चा, ये निष्क्रिय वाले हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है, ये अपनी जगह पे ज्यों के त्यों कीलित है, खचित हैं, लगे हुए हैं। मतलब मेरा हाथ इधर आना था तो धर्म द्रव्य निमित्त तो हुआ, लेकिन वो यहां वाला यहां है और वहां वाला वहां है। ठीक है, हर प्रदेश पर, लोकाकाश के हर प्रदेश पर ये हैं। कौन? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। ठीक है, जीव और पुद्गल है क्या? नहीं, वो तो अपने अपनी जगह पे है ना। अभी जब मैं यहाँ हूं तो मैं तो आपके ही घर में हूं ना, मैं ये थोड़ा ना बोल सकता मैं बियाबानी में भी हूं। तो आपके ही घर हूं, तो मैं, जो जीव है वो अपनी जगह पे है, पुद्गल है जो अपनी जगह पे, लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य कहाँ है? और जब बहुत नीचे चले जाए, पाताल में चले जाए, तो भी वहां है। मतलब आप जहां जाओगे वहां पे होगा, इसमें कोई वो ही नहीं है कि वहां होगा कि नहीं, वहां होगा कि नहीं। एक प्रश्न आया धवला जी ग्रंथ में कि भाई जब जीव में ताकत है, सब कुछ है, पुद्गल में भी ताकत है, तो लोकाकाश के बाहर भी चला जाए ना, क्या दिक्कत है? लोकाकाश में ही क्यों रहते हैं, बाहर भी चला जाए। तो वहां पर आया धर्मास्ति काय अभावात, कि वहां पर क्या नहीं है? धर्म द्रव्य का अभाव है। क्यों? क्योंकि चलने में निमित्त जो है धर्म द्रव्य, वो वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकाकाश किसे कहते हैं? पहले लोकाकाश समझो, फिर अलोकाकाश बताता। लोकाकाश किसे कहते हैं? इसमें है क्या वो चित्र? नहीं है ना? वो ऐसे बनता है ना, हाँ, वही। मनुष्य के आकार का। हाँ, वो देखे ना आपने, हाँ, मनुष्य के आकार का वो चित्र है। वो आगे होता है। चलो ठीक है, कभी देख लेना, आप सबने तो देखे ही ना। तो वो मनुष्य आकार, मतलब ऐसे हाथ रखे और उस प्रकार से वो चित्र बन जाता है, तो वो पूरा का पूरा कहलाता है लोकाकाश। ठीक है, और उसके बाहर कितनी जगह है? अनंत 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 अनंत। मतलब ये समझो, पूरा इंदौर लेते हैं, और इंदौर के एक छोटे से राजवाड़ा की छोटी सी जगह में वो है। उसके बाद इंदौर कितना है? इंदौर बहुत बड़ा है, किसकी अपेक्षा? वो इतने से लोकाकाश की। इसी प्रकार पूरा लोक एक अपनी जगह में सीमित है। लोकाकाश कितना है? बोले अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत 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 है कोई, मतलब तो अनंत को अरहंत भगवान कैसे जानते हैं? बोले अनंत रूप में ही जानते हैं कि भाई ये तो अनंत हैं। ऐसा सामान्य क्षोभसम वाला मनुष्य जान पाएगा क्या? नहीं जान पाएगा। क्यों? मनुष्य तो 2.5 दीप के बाहर ही नहीं जा सकता। देवों में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लिए हुए अवधि ज्ञान है, देव और नारकियों में भी। तो देवों को अपने विषय भोग से फुर्सत नहीं, नारकियों को अपनी पीड़ाओं से फुर्सत नहीं, है ना? तो वो ये सब जानने जाते नहीं ज्यादातर। और अरहंत भगवान जानते तो पूरे लोक को और अलोक को भी है, लेकिन अलोक को अनंतवत ही जानते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा था अलोकाकाश, तो अभी अलोकाकाश समझ आया भैया आपको कि जहां पर वो जो लोकाकाश बना हुआ है, या जो लोक बना है, 3 लोक का चित्र बना है, उसे कहते हैं लोकाकाश। लोकाकाश क्यों कह रहे हैं? अभी चौथा जो
सॉरी 5वां नंबर का जो द्रव्य मैं आपको समझाऊंगा, आकाश द्रव्य, वो आपको समझ में आएगा। पहले 2 आ गए कि लोकाकाश और एक अलोकाकाश। अब आकाश क्या है? ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है, पूरी सब जगह को आकाश, वो आकाश है, वो नीला वाला आकाश। ये सब जो जगह मिल रही है अपन को, हैं? इसमें बोलो, मैं भी बोलो, नीचे क्या है आकाश? नहीं, नीचे वाला नहीं है। सब कुछ आकाश में। आकाश में अच्छा अपन क्या जानते हैं आकाश? यूनिवर्स है आकाश जो। आकाश देखो मैं बता रहा हूँ, पहली बात तो मैं जो नीला कह रहा था तभी आपको समझ जाना था भाई, आप वर्ण की बात कर रहे हैं। वो वर्ण मतलब, वर्ण बोला मतलब पुद्गल। आप बिल्कुल अपने दिमाग में ये सेट रखो, स्पर्श रस गंध वर्ण बोला ना, पुद्गल है। अब कोई कलर बोले तो पुद्गल है। कोई बोले मैं रात में सो रहा था, सोते सोते एक सफेद 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 बोल दिया ना आपने, पुद्गल है। को आत्मा आत्मा हो ही नहीं सकता, वर्ण आ गया ना, वर्ण आ गया मतलब पुद्गल है। हैं? कलर देखा ना आपने, काला देखा सफेद, आप तो कुछ भी देखो हमें नहीं मतलब, आपने पुद्गल को देखा, आत्मा को नहीं देखा। कोई कहे मैंने आत्मा देखा, हो ही नहीं सकता। एक तो इन आंखों से दिखे नहीं और जानने में आए, लेकिन तुम जो जान रहे वो गलत है कि काला नीला पीला दिखा। जानने में नहीं आता, ऐसा नहीं आएगा, अनुभव में आता है, जानने में आता है, लेकिन कैसा? जो स्वरूप है वैसा। तुम तो कह ही गलत रहे हो कि हमने नीला काला पीला देखा, तो पुद्गल देखा ना भैया आपने, क्योंकि स्पर्श रसगंध वर्ण वाला तो पुद्गल होता है। ऐसा आकाश क्या है? आकाश मतलब जितनी भी जगह है, आकाश इज इक्वल टू जगह, स्पेस। जितना भी स्पेस है सब आकाश। अब लोकाकाश में है, लोक के अंदर वाले जगह को लोकाकाश कहते हैं, लोक के बाहर वाली जगह को अलोकाकाश कहते हैं। इतना सा अंतर है। और समझे तो क्या? जहां पर 6 द्रव्य रहते हैं उसे आकाश लोकाकाश कहते हैं, उसे लोकाकाश। तो अब 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाश में रहते हैं, क्योंकि जीव हैं अपन, पुद्गल शरीर दिखता है, धर्म अधर्म जो चलने और ठहरने में निमित्त हो। आकाश ऑलरेडी लोकाकाश है ही, जगह है, इसका मतलब लोकाकाश है। और काल द्रव्य क्या है? समय इकाई। हाँ, समय इकाई। परिणमन को काल द्रव्य कहते हैं, बदलने को। अब जैसे आपने तो समय और इकाई कह दिए, लेकिन माउंट आबू कब का है? टाइम कैसे बताओगे? कितने? जो नदियां बह रही है, समुद्र है, कब का है? कब बना था? वो हिंद महासागर कब बना था? कौन बताएगा? है ना? तो लेकिन है क्या नहीं? बोले सबका जो परिणमन हो रहा है, और परिणमन को ही काल द्रव्य कहा जाता है। अब कितने को आप जान पाते हो वो आपका मैटर है। भाई इस घर की हम बता सकते हैं कि भाई ये 1980 में बना था, हा? तो हमने कैसे बना दिए? मतलब बता दिए कि हमने इसका परिणमन का समय जान लिया था कि 1980 में ये बना और अभी तक है, तो इसका परिणमन अभी तक चल रहा है। मोबाइल है, जब बना कि भाई जो 2020 में बना, तो तब से इसका परिणमन चालू हुआ और 2026 में जाके समाप्त हो गया, टूट गया, फूट गया, जो भी होना था हो गया। तो उसका अपन टाइमिंग बता सकते हैं। तो वो भी टाइमिंग भी, और जिसका नहीं बता पा रहे हैं वो टाइमिंग भी, सब काल कहलाते हैं। इसलिए क्या नाम दिया काल को? परिणमन को ही काल कहते हैं। परिणमन बदलना है ना, परिवर्तन होना, ये सब काल द्रव्य का है। अब उसमें जो हम घड़ी, घंटा, दिन, दिनांक, साल, महीना, ये जो लगा देते हैं तो ये व्यवहार काल कहलाता है। हमने जो लगा दिया वो, अब जैसे मैंने मोबाइल का तो लगा दिया कि ये 2020 में बना था, लेकिन भैया उससे पहले भी तो पुद्गल था क्या? नहीं, कहीं ना कहीं तो परिणमन हो रहा था ना, तो किसी रूप में तो परिणमन हो रहा था ना। हो सके मैंने 2020 में लिया, लेकिन ये तो वो जहां जिस दुकान पे लिया वहां पे तो 2 साल पहले आके रखा था, है? तो फिर तो उसका वहां से परिणमन, लेकिन फिर जिसने बनाया उसने पहले से बना के रखा था। तो परिणमन कहां से है? बोले बदलने को काल द्रव्य कहते हैं, परिणमन को काल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो घड़ी, घंटा, साल इत्यादि निकाल लेते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यवहार काल। दोनों समझना, कौन सा गलत है?
कोई गलत कोई गलत। दोनों समझने योग्य जिसमें हम टाइमिंग लगा लेते हैं वो व्यवहार काल, जिसका टाइमिंग हम नहीं लगा पा रहे हैं लेकिन परिणमन तो हो रहा है ना, तो वो निश्चय काल। ठीक है, तो ऐसे 6 द्रव्य। अब काल के बारे में एक और बात क्या रह गई? जैसे ये जो ग्रंथ है, हाँ। रत्नाकरण श्रावकाचार्य, जी। तो ये एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता ना कि हाँ। कौन से कब लिखा समय, गया। हाँ। तो उसको अपन या कौन सा वाला लिखा गया, कौन सा कागज पे लिखा गया, कौन से ताड़पत्र पे लिखा गया, वो तो नहीं पता है, लेकिन है ना, टाइमिंग तो होगी ना उसकी कुछ ना कुछ, इसलिए काल द्रव्य। लेकिन जब से ये यहाँ पे लिखा है कि भाई ये प्रेस में कब गया और मतलब कितना टाइम हुआ, हाँ, ये वो- यहाँ पे लिखा, तो वो व्यवहार काल। व्यवहार काल। ठीक है, दोनों। व्यवहार भी जरूरी है, तो यहाँ अब गिनती अब कैसे करेंगे? हाँ, अब एक और बात ये समझना भैया, मोबाइल का टाइमिंग आपने बता दिया, ग्रंथ का टाइमिंग बता दिया, इस टेबल का टाइमिंग बता दिया, इस घर का टाइमिंग बता दिया, तो काल द्रव्य कितने हैं? अनंत, हाँ? अनंत, असंख्यात। असंख्य। तो वहां पे क्या लिखा गया? लोक प्रमाण असंख्यात। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग है, सबका काल अलग है। सबका टाइमिंग अलग अलग है ना, सबका परिणमन अलग अलग है। भाई ये टीवी का परिणमन अलग है, फोन का परिणमन अलग है, मोबाइल का अलग है, तो किसका आप कौन सा एक साथ में जोड़ तो नहीं सकते। तो इसलिए लिखा कालाणु कितने हैं कि लोक प्रमाण असंख्यात। पूरा लोकाकाश में जितनी जगह है उन पूरी जगह पर एक 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 काल अणु मौजूद है। अब जहां पे जो परिणमन होगा उसके हिसाब से वो बता देंगे कि भाई इतना इतना टाइम लगा, इतना इतना टाइम हुआ, यहाँ पे इतना परिणमन हुआ है, ऐसा। उद्गल के लिए भी लिखा था ना। हाँ, नहीं पुद्गल तो अलग अलग हो सकते हैं ना, पुद्गल तो अलग। शरीर के मतलब हाँ, शरीर का किसी की डेथ होती तो उसका लिखा था कि जन्म ये वही वो डेथ। हाँ, तो वो किससे समझ में आ रहा है हमें? व्यवहार काल से। हाँ, तो समय। इसमें एक बार तो और देखो, फिर से 6 द्रव्य, जीव, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो ये 6। तो इसमें जीव और पुद्गल तो हमें हाँ, समझ में आए। धर्म अधर्म, अब बोलो, धर्म किसमें? चलने में निमित्त हो वो धर्म द्रव्य। फिर रुकने कहने में निमित्त हो, हाँ। निमित्त जरूर बोलना है, हाँ। निमित्त हो वो अधर्म द्रव्य। फिर आकाश, जगह देने में जो, हाँ, अवगाहना देने में जो निमित्त है उसे आकाश द्रव्य। अब अपन कह सकते हैं कि भाई ये किसकी जगह है? एक चीज है। हाँ। जैसे हमने कहा कि हमने सोचा कि हमको एक मंदिर का दर्शन करना है और हमने जाके कर लिया, तो वो जो आपने बताया, धर्म द्रव्य। हाँ, और किसी रीजन से हम नहीं जा पाए तो वो निमित्त नहीं हुआ। देखो जा पाए तो धर्म, नहीं जा पाए तो अधर्म हो गया। नहीं हो पाए तो अधर्म। हाँ, ये बात है, निमित्त बने निमित्त, हाँ, दोनों में से तो धर्म बनने जाने का निमित्त बना तो वो हुआ और नहीं जा पाए तो ढेर गए तो अधर्म हो गया। लेकिन इसमें गलती अपनी है। जा पाए तो भी मतलब अच्छा काम अपन कर पाए तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो धर्म और अधर्म ने कुछ नहीं किया। क्या हुआ कि हमारी क्रियाविद शक्ति हम में है। जब हम चलेंगे तो धर्म द्रव्य निमित्त, ठहरेंगे तो अधर्म द्रव्य निमित्त। ये निमित्त है, निमित्त मतलब इच्छा शक्ति के अनुसार होता है बराबर। लेकिन धर्म और अधर्म कुछ करने में समर्थ नहीं है, इसलिए ना उनको निष्क्रियाणी शब्द दिया है आचार्य उमा स्वामी ने। निष्क्रियाणी च शब्द है ना। हाँ, कैसे हैं? निष्क्रिय है भैया, ये कुछ भी करने वाले नहीं। हम लोग अपनी गलती इन पे ना मार दें कि भाई क्यों नहीं जा रहा है, मतलब निमित्त नहीं बना। अधर्म द्रव्य निमित्त बोले इसलिए नहीं जा रहा। आपको लगाने आए ना तो जाए। हाँ, सही बात। अपनी गलती इन पे ना मरे, इसलिए पहले लिख दिया कि ये निष्क्रियाणी चाहिए, निष्क्रिय ये कुछ भी नहीं करेंगे। ये तो होंगे तत्समय, जब आपका जो भी परिणाम हो रहा है उस समय ये निमित्त होगा भैया, खड़े हैं बस। दोष का दो निमित्त। पर हम लोग निमित्त को हमेशा सब कुछ मान लेते हैं। निमित्त। निमित्त ऐसा था, देखो, इसलिए ऐसा घटित हुआ। सबसे पहली बात ये समझो, जब जहां जो भी कार्य होगा उसमें जो एट अ टाइम उपस्थित रहेगा वो निमित्त है। निमित्त क्या है? मोबाइल निमित्त है क्या? बात करने में मोबाइल निमित्त है? नहीं भाई, जब करना होता तब हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो निमित्त नहीं है। लेकिन जिस टाइम कार्य हुआ उस टाइम पे जो उपस्थित था उसे निमित्त कहते हैं। हाँ, आरोप निमित्त पर दिया जाता है।
आरोप दे दी भाई किसके कारण, इसके कारण। अब कोई कहे कि वो चकला और बेलन उससे ही रोटी बनती है, तो ऐसा नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, वो फर्श पे ही बना, प्लेटफॉर्म पे बना लेते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर बेलन नहीं है, तो वो गिलास से ही बना लेते हैं, लोग हाथ से ही बना लेते हैं। तो जो निमित्त है वो मतलब जो एट अ टाइम उपस्थित है उसे निमित्त कह दिया जाएगा, लेकिन उपादान का होना जरूरी ही है। उपादान वही का वही होगा। अब जैसे सोने का कड़ा बनना है तो उपादान सोना ही होगा, लोहा नहीं। हाँ सही। हाँ? गेहूं की रोटी बननी है तो उपादान गेहूं, आटा यही होगा। बल्कि ये नहीं होगा कि भाई सब्जी ला दी हमने, लौकी की सब्जी लौकी ला दी है तो अब रोटी बन जाएगी, नहीं, रोटी तो आटा। तो उपादान होगा, कार्य भी उपादान में होगा, लेकिन कार्य होते समय जिस पर आरोप आए कि इनके कारण हो गया, वो निमित्त है, उसे निमित्त कहते हैं। इनके कारण हुआ, कार्य तो अपने में ही हुआ, लेकिन कारण कौन था, बोले ये वहां पे उपस्थित थे। जैसे स्टूडेंट खुद पास और फेल होता है, टॉप में आता है पीछे से या आगे से, जो भी पीछे से आए तो भी और आगे से आए तो भी, उसमें टीचर सिर्फ निमित्त है। योग्यता किसकी है, स्टूडेंट की, क्योंकि टीचर कुछ भी करने नहीं, वो निमित्त वाले हैं, वो निमित्त हैं सिर्फ। वो तो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 40 को पढ़ा रहे हैं, बाकी जो जिसकी योग्यता है वो आ रहे हैं। तो योग्यता मतलब उपादान में जो कार्य होना है वो उपादान में ही होगा, लेकिन उस समय जो उपस्थित रहेंगे उन्हें आरोप दिया जाता है, कहा जाता है कि आपके कारण हो गया। हाँ? जब कोई स्टूडेंट बिल्कुल फर्स्ट आ जाए और ऐसा, अरे वो सर के कारण ऐसा हुआ, ठीक है सर का मतलब ये निमित्त व्यवहार में वो ऐसा कह रहे हैं, लोग व्यवहार में ये चलेगा। देखो इसमें भी बात समझने वाली होती ना कि लोक व्यवहार में कहा जाता है, वैसा मानना नहीं। हाँ, जैसे आपने किसी बच्चे को बेटे तो कह दिए, लेकिन वो आप भी जान रहे कि वो मेरा बेटा नहीं है और वो भी जान रहे कि ये मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन लोक व्यवहार चल रहा है ना। तो लोक व्यवहार में या निमित्त इत्यादि को देखकर बहुत सारे निमित्त हो सकते हैं, उपादान तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, चलो और चर्चा आएगी तब करेंगे। तो अभी यहाँ पर जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। ठीक है, किसी दिन अपन 7 तत्वों को भी समझेंगे। देखो, जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में लोकाकाश सहित 6 द्रव्यों के समूह, अलोकाकाश, तो अभी यहाँ पे समझ में आने लगा ना मयंक भैया, अलोकाकाश सहित 6 द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत, भविष्यत, वर्तमान, ये तीनों समझ में आया। भूत मतलब पास्ट, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, और भविष्यत मतलब फ्यूचर, की समस्त अनंतानंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है। एक एक पर्यायों को नहीं, अनंतानंत पर्याय। सोचो आप, ये घर में कौन कौन से परमाणु मिलकर बने वो भी, और कब कौन से परमाणु कहाँ चले जाएंगे वो भी। पत्ता टूटा डाल से, पवन ले गई उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले कोई बता ना पाए। लेकिन अरिहंत भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है। वो नीम का पेड़ देखा ना आपने, कितनी कितनी पत्तियां होती है। ठीक है, अब गर्मी के दिन आए तो पत्तियां टूट टूट के गिर गई, अब झड़ गई तो झड़ के वो कहाँ, नीचे गिर गई, नीचे गिरी, पैर में दबी, मिट्टी बन गई, छोटे छोटे से परमाणु बन गए। इधर से हवा इत्यादि आई, कोई दक्षिण में, कोई नॉर्थ में, कोई कहीं और कोई कहीं, उड़ गए। पूरे परमाणु कहाँ कहाँ उड़ गए कोई बता नहीं पाएगा। फिर से वो कब, ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ हट जाएगा, क्या पता कब उसी जगह पर वैसे का वैसा पेड़ लगेगा। अब उससे पतला हो गया तो भी कोई काम का नहीं, और मोटा हो गया तो भी कोई काम का, छोटा रहा तो भी कोई काम का नहीं, बड़ा रहा तो भी कोई काम का नहीं, जैसे का वैसा पेड़ लगेगा।
फिर उसी प्रकार से पत्तियां निकलेंगी, डालियां निकलेंगी, सब कुछ शाखाएं निकलेंगी, सब जैसी की वैसी, फिर से वैसी की वैसी पत्ती लगेगी। ऐसा भी संभव है हाँ। और ऐसा भी हुआ है। आप थोड़ा सा विचार तो करो। अपना भी तो है कि अपन भी ऐसे घर मिले, ऐसे लोग मिले, ऐसी शक्ल मिले, वो भी हाँ, सब हजारों हुआ। बराबर। हाँ। और ऐसा कितने बार हुआ? अनंत अनंतों बार। और उन अनंत पर्यायों को ऐसे केवली भगवान जानते हैं। किसकी? सिर्फ मेरी नहीं, सब जीवों की। लोग की, पूरे लोग की। लोग हाँ, के जितने- सिर्फ वो एक पेड़ की नहीं, सिर्फ एक पेड़ पत्तियों की नहीं, अनंतानंत जीवों के अनंतानंत पर्यायों को, हाँ, पुद्गल की अनंतानंत पर्यायों को कब कहाँ क्या अनंत परिणाम। भगवान सिद्ध भगवान दोनों। हाँ, हाँ। जब अरहंत कहे तो सिद्ध अपने आप उसमें मतलब है ही। केवल ज्ञान हो जाता है ना। केवल ज्ञान जब कह रहे हैं ना, तो केवली तो वो है ही, चराचर दोनों। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि कैसा है केवल ज्ञान, आप विचार तो करो थोड़ा सा। अभी हमें तो यही नहीं रहता कि नीम का पेड़ कहाँ है, फिर उसकी पत्ती में एक एक पत्ती, और वो टूटेगी, बिखरेगी, कहाँ जाएगी, कौन से परमाणु कहाँ मिलेंगे, हैं, कैसे उड़ेंगे। ज्ञान का महत्व समझ में आएगा, जब भी तो मंदिर जाएंगे तो और दर्शन करने में मजा आएगा। फिर आप नमस्कार किनको कर रहे हैं? अब विचार करो कि आप किनको नमस्कार कर रहे हो। तीन लोक के नाथ को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे हैं तीन लोक के नाथ? केवल ज्ञान धारण सही। हाँ, जैसे बोलो। महावीर भगवान का मोक्ष हुआ, जी। जब वो अरिहंत बने, सिद्ध बने, अच्छा। 2000 वर्ष पूर्व बने। हाँ, तो उस 2550। तो उसके पहले भी संसार तो था, हाँ तो उसके पहले का भी उनको पता है। हाँ मतलब केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान में पता है ना। वो तो भविष्य में देखो, सब। एक मिनट, जो केवली होते हैं उन सबको पूरा का पूरा पता चलता है, उनके ज्ञान में पूरा का पूरा झलकता है। तो अब जब तक महावीर भगवान का जो जीव है वो मुनिराज थे, तब तक उनको पूरे के पूरे विश्व को वो जान पा रहे थे, ऐसा नहीं। हाँ, अपनी आत्मा को तो जान ही रहे थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र संहित तो थे ही, लेकिन तीन लोक के समस्त पर्यायों को जब केवल ज्ञान हुआ तब जानने में आता है। उससे पहले वो थे क्या? नहीं थे, भी सम्यक दर्शन भी सब था। तो उनसे पहले जो तीर्थंकर हुए हैं, पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, इनको वो जानने में आ रहा है। वो खुद मारीची के जीव थे, वो भी उनको हाँ, पता जब होगा। वो बन गए कौन? केवल ज्ञानी, तो उन्हें अपने भी भाव पूरे जानने में आ रहे हैं। पहले पहले का सामने जितने भी थे सबके भाव जानने में आते हैं। अच्छा, जानने में आते हैं, इसका मतलब ये समझना है यहाँ पे सबसे पहले वो क्या है? वीतरागी। हाँ, वीतरागी है, वो जानने पे भी उनको कोई फिर केवल ज्ञानी है, ये भी था। पहले वीतरागी है। ये सबसे पहले मतलब मतलब आप आपने बताया। अब इससे आपको समझ में आता है कि जैन धर्म कितना तर्क संगत है। बिल्कुल। जो भी बात कही जा रही है वो ऐसे नहीं कही जा रही, नहीं तो आपको क्वेश्चन हो सकता था कि पंडित जी सब जान रहे हैं, खुद के बारे में कभी जानने में आएगा तो हो सकता है बहुत हंसेंगे, हो सकता है बहुत दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि कितने बार तो ऐसा वो गया था, एक बार आगरा गया था, तो मैं कौन से गली में गया था, मुझे तो फर्स्ट ही बार गया था मैं, और अपने एक हमारे एक भाई साहब हैं, उनके साथ में घूम रहा था। उन्होंने मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, तो पता नहीं कौन सी गली से कहाँ से ले गए, जहाँ पे ऐसे वो बकरे के पूरे पूरे चमड़े निकाल कर ऐसे टांगे हुए थे। तो अब इन पर्यायों में भी वो गए, क्योंकि कौन सी में गए किसको पता। अनंतानंत पर्याय, अनंतानंत शरीरों को धारण किया, तो वहां पे फिर ऐसा भी लगे ना कितने मतलब कैसे गंदे हैं, कैसे लोग हैं। चलो ठीक है, उनको देख के नहीं, लेकिन जो उसको छू रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसको देख के तो मतलब थोड़ा सा मन में विचार आएगा ना। हाँ। क्यों नहीं होता? इतने निर्दयी हैं। वीतरागी। हमें दया आ रही है ऐसा, और उन्हें नहीं आ रही। नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमारी जो दया है ना, वो दया नहीं, वो राग है, बस राग वो तो राग द्वेष रहित है। और वो राग द्वेष रहित है। इसीलिए तो पहले वीतरागी हैं, फिर सर्वज्ञ हैं। अरे ये तो हमने एक बहुत छोटा सा उदाहरण देखा कि ऐसे लटक रहे हैं और ये और वो। अरे नारकियों में देखो ना, जहां पर खून की नदियां बह रही है, कब बह रही है? ऑल टाइम, कंटिन्यूस।
खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है, मवाद क्या बोलते हैं उसको, टुकड़े। एक बार उनको पता चल जाए हाँ, और फिर वो मरते भी नहीं है, और करने के बाद हाँ शरीर मरते हाँ, भी नहीं है। तो फिर वहां पे क्या विचार करेंगे? उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है, उनको क्यों थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही? इनके ज्ञान में केवल ज्ञानी हो, के केवल ज्ञानी हो क्या? नारियों को थोड़ी नहीं नहीं, उनको तो नहीं, नहीं केवल ज्ञानी की बात चल रही है ना, कि उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। वो अवधि ज्ञान होता है, उससे उनकी पर्याय पता चल जाती है। वो इतना टाइम ही नहीं उनके पास, अरे विचार ही नहीं आता उनको। Infinity में उनका वो वो मरना पिटना कटना, इसके अलावा कोई टाइम नहीं है। जन्म होता है जब उनको विचार ही नहीं आता। जब जरा भी क्षण तो मात्र पंडित थोड़ा जी, सा वो होता पर है, वहाँ पर जब जब संवेदनशील होता है ना, वेदना तो फिर संवेदनशील, वो इन सब चीजों की वो नहीं करते हैं, वो क्या तो करते उसी हैं? वेदना में से उनको होता है ना संवेदनशील। हाँ, वेदना से तो होता है, लेकिन उसमें भी वो जब वेदना सहन कर रहे हैं ना उससे, और यदि और पूर्व भाव के याद भी करें, तो वो बहुत कम ऐसे जीव होते हैं जिनको ये सब विचार करने के परिणाम आते हैं कि हमें ये करना था, वो करना था। लेकिन यदि आए भी तो फिर वहां पे असुर कुमार इत्यादि देव आते हैं, वो उनको रियलिटी भाषित नहीं होने देते, हाँ। गलत बताते हैं। उल्टा, उल्टा। ये उनका क्रिकेट मैच है, किनका? असुर कुमार के जादुओं का। भाई उन्हें यही खेलना है, उन्हें थोड़ा आगे अपने साथ खेलना है। वो क्या करेंगे कि चलो इसको भिड़ा के आते हैं, इसको ये करा के आते हैं, इसको हाँ, भिड़ाने का काम करते हैं। हाँ। तो वो नरक तक जाते हैं भिड़ाने के लिए, बोले इधर जा, लोग वक्त काम है तो बोले वहां चलो। असुर। तीसरे नरक तक। उसमें आता है ना छेड़ा लगाना। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे अपने सबसे पहले जो है भगवान वो वीतरागी को सर्वज्ञ। अब अगर वीतरागी हो गए, हम्म। ये जो सर्वज्ञ ज्ञान है हम्म, कि वर्तमान का भी दिख रहा है, भविष्य का भी दिख रहा है, हम्म। अब उनको इससे कोई लेना देना तो है नहीं, हम्म। तो ये ज्ञान किस काम का है? मतलब बढ़िया है, बहुत अच्छा। जब कुछ करना ही नहीं है अपन तो अपने आत्मा में, तो इस ज्ञान का करना क्या है? पर बराबर। उनको दिख रहा है तो कहेगी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। उनके मुंह से शब्द निकलते, पर शरीर से उनका एक तो पहली बात मैं अपन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अपन लोग रागी लोग क्या सोचते हैं। हम वास्तविक में विचार करें ना मयंक भैया, जितना भी काम करें, हम नहीं, A to Z, कोई माने और नहीं माने दोनों लोगों को लो आप, जो मानता है वो भी और जो नहीं मानता है वो भी, सबको एक साथ खड़े करो। सब जीव का एक ही पर्पस है, मात्र जानना जानना जानना। मतलब खा रहे हैं ना तो भी खाने को जानना, देख रहे हैं ना तो भी देखने को जानना, एक ही पर्पस है। अब कोई कहे कि नहीं मैं जानता नहीं, तो उसका भी यही पर्पस है कि जानना, क्योंकि उसे ये जानने में आ रहा है कि मैं जानता नहीं। मतलब क्या है, हर कोई जीव सिर्फ यही कर सकता और यही करता है कि मात्र जानता है। तो हम लोग मिथ्या कल्पना से पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना कर लेते हैं। अच्छे से सुनना, थोड़ा सा जो आपका प्रश्न है वो उसका आंसर है। हाँ, बीतरागी भगवान सम्यक जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र संहित हैं, तो वो बीतरागी हैं, इसलिए उनके वहां पे राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं उपजे है। वो इष्ट अनिष्ट नहीं मानते, क्यों? क्योंकि वो बीतरागी हैं। लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं? मात्र जान रहे हैं। अब वो जानना, तो आपका जो प्रश्न था ना कि जानना तो अपनी आत्मा को चाहिए, पर को क्यों जान रहे हैं? हाँ, अब पर को क्यों जान रहे हैं कि देखो, जानते तो वो अपनी आत्मा को ही है, लेकिन तीन लोग अपने आप ही उनके ज्ञान में झलकता है, वो जानने नहीं जाते। झलक रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी सामर्थ्य है स्वपर प्रकाशक। जो ज्ञान है ना, वो स्व और पर दोनों को जाने, ऐसी उसमें ताकत है। ऐसा झलक रहा है, पर क्योंकि उनको राग द्वेष मोह नहीं है, इसलिए वो निर्लिप्त अपनी आत्मा में- हाँ, इसलिए वो अपनी आत्मा में ली। पूरा नष्ट हो गया, हाँ। उनका ज्ञान पूरा खुल गया। खुल गया। ज्ञान में जो आवरण था, मतलब अच्छा, ये उनका बस खुला ऐसा नहीं, जितने भी जीव है सबकी यही सामर्थ्य है। मतलब एक प्रकार से एक बात बोलूं कि वैज्ञानिक जो जानते हैं ना, जितना जानते हैं वो, इसलिए वो वैज्ञानिक कहला रहे हैं। हर एक मनुष्य में वैज्ञानिक होने की ताकत है, हाँ। लेकिन वो हो रहे क्या? नहीं हो रहे। कौन हो रहे? कि जो उस पर कार्य कर पा रहे हैं तो वो वैज्ञानिक बन रहे हैं। इसी प्रकार क्या, ये बीत राग विज्ञानता है। हर कोई यहाँ का वैज्ञानिक केवल ज्ञानी होने की ताकत वाला है,
हर एक के पास ज्ञान गुण है। वो ज्ञान गुण जब अपने असली रूप में आएगा तो वो केवल ज्ञान रूप में रहेगा, ऐसा। लेकिन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब क्या? अब यहाँ पे लगाओ कि मोह राग द्वेष से सने हुए हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। कौन रोक रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं। और उनके भी क्या है? केवल ज्ञानियों को जानने की इच्छा है क्या? नहीं, इच्छा ही नहीं है, दिखता है हमको बस जानने में आ रहा है। इसलिए उनको मोह राग द्वेष नहीं हो रहा किसी से। क्यों? क्योंकि बीत रागी है, इसलिए तो सबसे पहले लिया बीत रागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। चलो इसको अपन और बाद में लेंगे, है ना? खूब मजा आएगा, पढ़ोगे तो खूब अच्छा लगेगा। टाइम ज्यादा हो अरे गया। इसमें तो बहुत बेटा चलो। पूरा पिटारा ही हाँ, है। रत्नों का पिटारा। नहीं आप लोग Actually अद्भुत चीजें जानने को मिलती है ना, पता भी है पर कोई और स्पष्ट बताता है ना, देखो। तो हम लोग को कल्पना में और बारह आता है। बारह पढ़ते जरूर है बारह पर वो बोलने वाले से और ज्यादा अपने को सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं आत्मा हूँ, ये स्वीकार करके जिनवाणी सुनना समझना तो वह बहुत कार्यकारी है। ये कहो परंपरा से मोक्ष का कारण है। अब कोई स्वरूप तो समझे नहीं कि आत्मा क्या, शरीर आदि क्या, और सब बातों को सुने और याद भी कर ले तो भी वह सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाया। केवल ज्ञान बढ़ाने की सोच है। हाँ, ज्ञान बढ़ाने की। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए आज से हम आना छोड़ते हैं, ऐसा नहीं। क्या? आज से हम मतलब पढ़ने के लिए हट जाते हैं, बोले हमें तो आत्मा समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, ये किसको समझ में आया? हाँ। ये भी आत्मा ही को समझ में आया, क्योंकि शरीर तो समझ नहीं सकता ना। हाँ? नहीं समझ जाए तो बात नहीं समझ जाए। चलो चलो, जय जिनवाणी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु शिवा खानी है छाहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पीछान वे को परम प्रमाणी है अनुभवतार वे को जीवन के जतार वे को काहू न सतार वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोग। जय बोलो अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। समस्त वीतरागी संतों की जय। अभी यह क्लास ये भी रखो। 2 दिन और चलेगी, अच्छा कल और परसों, मंगलवार और बुधवार। जय।